आज हम आप लोग के सामने क्या नॉन पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, उससे आते हम आज आप तो पढ़ाएंगे नॉन जेंडर, ठीक है। तो आप तो पता होता या पता नहीं भी होता तो आप नॉन जेंडर के बारे में आप आज सब कुछ जान जाइए था। नॉन जेंडर के तो भी ये नहीं थी आप तो हम सिर्फ डिफाइन बताते चल जाएंगे, इससे रिलेटेड आप तो ट्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। तो आप तो एग्जाम में 30 तरह से पूछ सकता है, जो हम लोग क्या तरतियाँ तलते हैं स्पोकन में तो बहुत तलती होता है, ठीक है। तो उससे आते आज हम क्या पढ़ने वाले हैं नॉन जेंडर, ठीक है। नॉन जेंडर बताते हैं कि हमारे नॉन जेंडर कितने तरह से होते हैं, तो हम लोग पेछातरी नॉन जेंडर 4 तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम यहाँ फर्स्ट से बात करते हैं तो देखिए था इसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर इसका नाम है, ठीक है। पहला तो आप आता कहते हैं पुरुष, ठीक है। मैस्कुलिन तो ये हमारा क्या करता है, इसको आप बोल सकते हैं क्या मेल रिप्रेजेंटिंग, ठीक है ना, मेल रिप्रेजेंटिंग। तो मेल तो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। जिसको पुरुषवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में वो बता रहे हैं, ठीक है। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश तो इंग्लिश में ही दिल करेंगे, ये नहीं थी इंग्लिश तो हम आप तो पढ़ा रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर ही थोड़े। तो मैस्कुलिन जेंडर उसको बोलते हैं जिस शब्द से पुरुष आदमी पिता बेटा का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ये नहीं हम लोग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तारते है 3 स्टार लताने का, तो 3 स्टार लताने में ये क्या करेगा आप तो मदद करेगा, ठीक है। तो इतनी पर्चा है एक बार और आखिरी बार, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर तो मेल तो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं मैस्कुलिन जेंडर। तो ऐसे आप बोल सकते हैं क्या भातर ब्रदर, ठीक है, हस्बैंड और क्या बोल सकते हैं सन, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारा है जो मेल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम चाहते हैं फादर ब्रदर हस्बैंड सन, ये सब है। तो हमारा क्या है मैस्कुलिन जेंडर है। दूसरा आप नाम सुने होंगे, तीसरा नाम है फीमाइन जेंडर, ठीक है ना, फीमाइन जेंडर, ठीक है। तो इसको आप कैसे इसको बोलें कि मेल रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये हमारा है इसी का जस्ट अपोजिट बोलिए फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। आप तो ये फीमेल तो रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कह सकते हैं मदर, इसको एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं मदर, मदर, ठीक है, पाइप, ठीक है। और इस क्षेत्र तौतर तो भी तहना है तो आप कह सकते हैं, ठीक है। ये सब तो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं फीमाइन जेंडर, ठीक है। ये तो हमारा और तीसरा नाम सुनने होंगे, इसको हम क्या कहते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं न्यूटर जेंडर। तो ये क्या है इसको आप चाहिए था, तो ये आप तो क्या बतलाता है नन लिविंग, नन
लिविंग, तो नॉन लिविंग रहता है उस तो रिप्रेजेंट करता है, उसी तो हम क्या कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। नॉन लिविंग तो रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल में आप चाहती थे तार, ठीक है, टेबल, चेयर और एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारा क्या है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या बताएं तो नॉन लिविंग थिंग तो रिप्रेजेंट करता है, उस तो हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं बाबू, ठीक है। ये तो हमारा और जेंडर है, ठीक है, उस तो हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। देखिए आते हमारा है तो कॉमन जेंडर चौथा है, ठीक है। कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर है तो ये हमारा क्या करता है मेल और फीमेल दोनों तो रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है मेल और फीमेल दोनों तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उस तो हम क्या बोल देते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। देखिए ये तो बच्चे बैठे हुए हैं, वो कॉमन जेंडर नामे सुनते हंस रहे हैं, ठीक है, दे बोल रहे हैं। अरे कॉमन जेंडर वो नहीं होता है, तो आप समझ रहे हैं, कुछ है। ये हमारा क्या है कॉमन जेंडर, ठीक है। तो कॉमन जेंडर में देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में बोल सकते हैं जैसे टीचर, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, क्या है लॉयर और एक्सेट्रा, ये सब है तो कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है। क्या है कॉमन जेंडर में तो चाहिए था टीचर भी मेल एंड फीमेल दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। हम देखिए आप तो मेल और फीमेल बोलें, समझे, तो मेल और फीमेल आप तो बोलें, ठीक है, मेल और फीमेल तो बताएं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप तो हम मेल और फीमेल बोल रहे हैं, तो ऐसे हम आप तो भी फॉलो में तारे मेल टीचर और फीमेल डॉक्टर, ठीक है ना। लेकिन आप तो हम इससे आते आप तो बताने वाले हैं तीसरे साथ में हम मेल का इस्तेमाल करेंगे, तीसरे साथ में फीमेल का इस्तेमाल करेंगे और तीसरे साथ में हम वुमेन का इस्तेमाल करेंगे और तीसरे साथ में मैन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे तो भी आता है तथा मेल टीचर से मिलते आए हैं, तब फीमेल डॉक्टर से मिलते आए हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग बोलते हैं, तो आज आप इसको देख लीजिए था तो आप सही बोल पाइए था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए इस तो कॉमन जेंडर से रिलेटेड तो एक थोड़ा सा प्रवृत्ति पर बात करेंगे, एक ट्यूशन लगाते हैं, ठीक है, उस तो आप देखिए ये कॉमन जेंडर से रिलेटेड आप तो ट्यूशन है। यहाँ पे तारा है कि टूथ रिवाइज हिज हर इज नोट, ठीक है ना, नोट हिज इज नोट। तो इस तरह उस तो में हम क्या लिखेंगे हिज तो लिखे हैं, हर लिखे हैं, इज तो लिखे हैं, इसमें से आप बताइए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बोल रहा है ए पोएट यूजेज हिज हर इज इमेजिनेशन टू राइट पोएम्स, ठीक है, पोएम्स। तो इसमें आपको चाहिए था कि हम इसमें त्याग तो हम सबसे पहले तीत करें, आप तो इस शाम में ऐसे देता है। ये हमारा जैसे ये कॉमन जेंडर है, पोएट भी हमारा क्या है कॉमन जेंडर है। तो इसमें हम तो चाहते हैं कि प्रायोरिटी के आधार पे काम करना है, ठीक है। ये तो आप तो देखिए था कि क्या है प्रायोरिटी के आधार हमारा देखिए क्या है, आप तो काम करना है प्रायोरिटी के आधार पर, ठीक है। प्रायोरिटी के आधार पर आप तो काम करना है। तो देखिए सबसे पहले आप तो 30 तो प्रायोरिटी देना है, तो कहिए इसमें 3 है, ठीक है। अगर आप तो ही है, ठीक है ना, तो सबसे पहले ही दीजिए, फिर क्या करिए हिज तो, फिर हिम तो, इस प्रायोरिटी के आधार पर। दूसरा तेज हो सकता है ईट, फिर क्या ईस्ट और फिर क्या ईट, इस हिसाब से। तीसरा हमारा क्या हो सकता है सी, ठीक है, और फिर क्या है हर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है,
तो परिरीति तेना है। तो इस तोमन के अंदर में अब तो ये हमारा क्या है, तो इस हिसाब से परिरीति तेना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टेस्ट पोजेसिव टेस्ट और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सबसे पहले सब्जेक्टिव टेस्ट तो देना है, पोजेसिव टेस्ट तो देना है, फिर क्या हम तो देना है ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो वैल्यू देना है। तो कॉमन टेंटर में परिरीति के आधार पर हम लोग देते हैं। तो यहाँ देते पहला क्वेश्चन है ए टू टेंथ शूट रिवाइज हिच हर हिट नोट। तो इस तो हम तो सबसे पहले तीस तो परिरीति देना है। तो देखिए यहाँ पर ही नहीं है, हिच है, तो हम तीस तो परिरीति देंगे, हिच तो देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता सही आंसर हमारा ई में क्या हो जाएगा, हिच हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तारा ए पोएट यूजेस हिच हर इस्ट इमेजिनेशन टू राइट पोएम, ठीक है ना। तो इसमें हम तीसरा परिरीति देंगे, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे ही हिज हिम, ठीक है। तो यहाँ पे ईच में थे हम लोग तो मिल रहा है, तब चाहिए तब यहाँ हमारा हिच मिल रहा है। तीस्तों में हमारा तेईस तो तीत तरेंगे, हिच तो तीत तरेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा था तो कॉमन के अंदर तेरी लेते क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस और यहाँ पे हम क्वेश्चन आप तो सामने लगाते हैं, उसको आप क्या करिए था बनाइए। देखिए ये आप तो सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ, इसको आप बताइए फीमेल शोल्डर बोलेंगे कि वुमेन शोल्डर बोलेंगे कि मेल टीचर बोलेंगे कि मैन टीचर बोलेंगे, लेडीज तौर बोलेंगे कि लेडीज नर्स बोलेंगे, वुमेन तौर बोलेंगे। इसको हम लिखने के लिए कैसे बोलेंगे ये देखते होंगे। आप देखते होंगे कि मार्केट में क्या है, आप तो कुछ भी बोलते निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब चाहती चाहेंगे प्योर प्रोनाउंसिएशन टीचेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे हम किसके साथ में क्या बोलते हैं वो है, ठीक है। तो इसमें आप एक रूल समझिए, देखिए ये तो आप यहाँ समझ ही रहे हैं, ये तो यहाँ पे आप समझिए। जैसे आप तो बोल दिया चाहे जॉब, देखिए यहाँ पे पहला रूल ठीक है, कहा दिया जॉब रहे, ठीक है, टाइटल रहे, और फिर हमारा क्या है रैंक होल्डर रहे, ठीक है। रैंक ये सब रहता है। तो इसमें इसके साथ में हम लोग मैन और वुमेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैन और क्या वुमेन, मैन इस्तेमाल करिए चाहे तो आप क्या करिए वुमेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा अब तो यहाँ पर है बहुत प्यारा अतर फिजिकल तरस्तित रहे, ठीक है। फिजिकल तरस्तित रहता, ठीक है। फिजिकल तरस्तित रहता तो इसके साथ में हम लोग मेल और फीमेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप ये तू नियम तो याद रखिए, आप गलत नहीं हो पाइएगा, ठीक है। आप सही प्रोनाउंसिएशन करिए। जॉब रहे, जॉब यानी तो नौकरी करता है, टाइटल तुझ रहे, ठीक है, और रैंक रहे था तो उसके साथ में हम लोग मैन और वुमेन के साथ करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूजेज करते हैं। दूसरा बोलें जब फिजिकल तरस्तित रहे, ठीक है ना, उसके साथ में हम लोग मेल और फीमेल के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप तो ये क्वेश्चन है इसको तिल करते हैं। आप देखिए यहाँ पर है शोल्डर है, ठीक है। तो शोल्डर में हम क्या फीमेल शोल्डर लिखेंगे कि वुमेन शोल्डर लिखेंगे, ये आप सही बताइए। तो देखिए शोल्डर है तो ये क्या है जॉब है, शोल्डर क्या है ये जॉब है। तो जॉब के साथ में हम अभी आप तो बताएं कि मैन और वुमेन का इस्तेमाल होता है। तो हमारा क्या है ये लिखा हुआ हमारा क्या है गलत है, हमारा ये क्या है सही है। टीचर है, ठीक है, तो टीचर भी हमारा है तो सही, तो टीचर भी ये हमारा क्या है जॉब है। तो जॉब है तो जॉब के साथ में हम लोग मैन और वुमेन के इस्तेमाल करते हैं, मेल और टीचर तो नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके साथ में मैन टीचर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थे ये क्या है इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इंस्पेक्टर भी ये हमारा क्या है जॉब है, ठीक है। इंस्पेक्टर जॉब है तो जॉब के साथ में हम लोग क्या बोले तो यहाँ पे फीमेल नहीं क्या लिखेंगे वुमेन लिखेंगे, फीमेल नहीं लिखता क्या लिखेंगे वुमेन इंस्पेक्टर, ठीक है ना।
अब यहाँ देखिए मेल ट्राइबर, ठीक है, मेल ट्राइबर है, तो ठीक है, तो मेल ट्राइबर यहाँ पर देखिए ट्राइबर भी हमारा क्या है, एक क्या है, जॉब है, ठीक है। तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, मेल नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, मैन, इसके साथ में मैन ट्राइबर लिखेंगे। देखिए हमारा क्या है, कहते होंगे बहुत आदमी आता है, कहाँ से आ रहे हैं, तो फीमेल 73 से मिलते आ रहे हैं, तो फीमेल 73 यहाँ पर नहीं, 73 एक हमारा क्या है, जॉब है, ठीक है। तो जॉब है, तो इसके साथ में हम क्या फीमेल नहीं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, वुमेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, वुमेन 73 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लेती है, ठीक है, लेती शब्द मतलब क्या होता है, तो लेती शब्द मतलब आप चाहिए था यहाँ पे, तो ये आप तो रिच बेस्ड होता है, ठीक है, रिच बेस्ड होता है, ठीक है ना, रिच बेस्ड होता है, ठीक है ना, रिच बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए रिच बेस्ड होता है, कहने से मतलब है कि आप तो भी आप फाचन उछन सुनते होंगे, या तो इंग्लिश के टीचर से आप सुनते होंगे, तलाश लेते हैं तो कहते हैं वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है ना, तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोले, लेडीज मतलब कि आप तो क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो लेडीज हमारा क्या है, ये तो रिस्पेक्ट वाला शब्द है, ठीक है। यहाँ जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब अच्छे आदमी, ठीक है ना, तो ये भी आप तो क्या दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये हमारा सही है, ये भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चेंतर लेतीस, तब आप चेंतल बोल ही थी है, तो लेतीस बोलने से क्या जरूरी है, लेतीस हम आप तो क्या बोलें, लेतीस मतलब रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेतीस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेतीस इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, सुपर फ्लॉज, ठीक है। अब तो ये क्या हो जा रहा है, सुपर फ्लॉज होता रहा है ना, चाहता चेहरा पर हाथ बोल रहा है, ठीक है ना, तो चाहता भी हम लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। चाहे स्वीट मिठाई मीठा होता ही है, तो उसमें क्या बोलना है, बहुत मीठा है, उसमें कुछ बोलना है नहीं, तो इसी तरह से यहाँ तब चाह रहे हैं रिस्पेक्ट होता है, आतर होता है, इसमें हम चेंतर लेती तो बोलते हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, सुपर फ्लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लेती शब्द इस्तेमाल नहीं करिए, चाहे तो चेंतर करिए, चाहे तो आप लेतीज करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप चाह रहे हैं, ठीक है, लेती 73, ठीक है, तो लेती 73 हमारा क्या है, एक जॉब है, ठीक है ना, तो लेती 73 नहीं हम लिखते, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वुमेन 73, ठीक है। यहाँ देखिए मैन छत, दादी तरह है मैन छत, देखिए हम ही छत पहन ले हैं, तो हमारा छत तिथि तो तैसे होता है, उसका फिस्टर तरह क्या है, मान लीजिए हमारा लेंथ, मान लीजिए मिडिल एम साइज हम पहनते, तो आदमी मेरे ही मित्र हैं वो क्या एल पहनते हैं, तो छत है तो उस तो पिस्टल तरह पर निर्भर कर रहा है, तो इस तो में हम मैन छत नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, मेल छत, ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मेल छत लिखेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, तो यहाँ पर मैन छत है ही, यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा सही होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप वुमेन शूज भी यहाँ पर नहीं बोलेंगे, तो इसे तो भी आप समझिए, शूज अलग अलग उसका पैर से मतलब क्या उसका तरह स्थित है, क्या बनावट उसके हिसाब से होता है, तो यहाँ पर आप वुमेन शूज नहीं लिखते, क्या लिखिएगा, फीमेल शूज, ठीक है। यहाँ देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, मेल, ठीक है ना, तो मेल थिंदर है, ठीक है, देखिए मेल थिंदर यहाँ पर है, तो कोई भी ताना चाहता है तो उसका पिस्टल से ही ना हम बोलते हैं, तो उसका कितना अच्छा आवाज़ है, कितना अच्छा सुर है, तो वो हमारा कोई भी ताना चाह रहा है तो उसको तरह से बोल देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेल थिंदर आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ चाहिए था वुमेन पोएट, ठीक है, यहाँ पे चाहिए था वुमेन पोएट, तो देखिए वुमेन पोएट उसका क्या है, अपना वो तरह तो लिखता है, कोई भी पोएट है तो अपना विचार तो ही लिखता है, तो उसका अपना होता है तरह होता था, तो यहाँ पर वुमेन पोएट नहीं लिखते, आप क्या लिखे था, फीमेल पोएट, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रही थी फीमेल नर्स हमारा एक क्या है, जॉब है, तो नर्स के साथ में हम लोग क्या करेंगे, वुमेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नर्स के साथ में हम लोग क्या करेंगे, वुमेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये चाइल्ड है, ये क्या है, हमारा चाइल्ड है, तो चाइल्ड के साथ में आप क्या लिख सकते हैं, मेल चाइल्ड भी लिख सकते हैं,
ठीक है। इस तो था में आप दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो मेल चाइल्ड भी आप बोल लीजिए, ठीक है। मेल चाइल्ड या तो फीमेल चाइल्ड, दोनों तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूजेज हम चल सकते हैं। मेल तरिए, मैन चाइल्ड तरिए, मेल या तो फीमेल, दोनों तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन नहीं, मेल या तो फीमेल, ठीक है ना। इसमें हम ही थे, ठीक है। ये हमारा तो नियम था, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, देखिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें ये तो हम लोग क्या करेंगे, मैन इनमें प्रश्निफिकेशन थे मानवीय तरंत तो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उस तो बारे में हम आप तो अगले चैप्टर टॉपिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। उससे हम आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर आप तो क्या करते हैं, अगले टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप बने रहें।